वो जो सबके जहनों में सवाल है ना कि ये किराए जहाज़ों के इतने बढ़ गए, अब तो अमीर ही सफ़र कर सकते हैं, गरीब तो जहाज़ में बैठ भी नहीं सकता। इसका जवाब मैंने इनसे लेना है कि आखिर क्या वजह है कि किराए इतने बढ़ गए हैं। हालांकि ऑप्शंस भी इतनी सारी हैं, उसके बावजूद एक मतलब मार्केट में कंपटीशन भी आ गया है। इस कंपटीशन में तो किराए कुछ कम भी हो जाने चाहिए कि यार हमें ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए आवाम को। तो आखिर क्या वजह है कि ये नहीं कर पा रहे, किराए बढ़ने की वजह क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ख़ास तौर पर एयरलाइन का जिक्र करूँगी, एयर सियाल की, जिसने तकरीबन 2.5 साल में अपनी वो जगह बना ली है जो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होता है एयरलाइंस के लिए बनाना। लेकिन इस वक्त जब सर्वे करवाया गया तो जो टॉप लव्ड वंस हैं उनमें एयर सियाल का नाम है। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन है एयर सियाल के फजल जिनानी साहब, इसके साथ साथ फॉर्मर चेयरमैन चेंबर ऑफ कॉमर्स सियालकोट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फजल साहब, बहुत शुक्रिया। सवाल मेरे ज़हन में आपने सुनी है बहुत सारे हैं। एक तो किराए इतने बढ़ गए हैं, फिर हमें पता है इस मुल्क की जो सूरत हाल है, डॉलर्स नहीं है, कारोबार बैठा हुआ है, लोग ऑलरेडी परेशान है। अब लोगों के पास उस तरह से पैसे नहीं है और उनको घंटों का सफ़र अगर मिनटों में करना है तो जहाज़ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इतनी सारी एयरलाइंस होने के बावजूद क्यों ये इतना ज़्यादा फेयर है और कंपटीशन भी इतना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए क्यों की वजह ये है कि आप अपने मुल्क की इकॉनमी को देखें ना कि 100 रुपये का डॉलर था, 100 रुपीज़ का, अब 300 का। पेट्रोल किधर था, अब पेट्रोल किधर है। तो जहाज़ में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो हमने जो लीज़ के पैसे भेजने होते हैं और जो मेंटेनेंस रिजर्व जो भेजने होते हैं, और पेट्रोल। तो जब ये दो चीज़ें ऊपर जाएंगी तो डेफिनेटली प्राइस भी ऊपर जाएगी, अदरवाइज एयरलाइन सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अभी भी यकीन करें किराया अभी भी कम है। अच्छा, अभी भी कम हाँ है? हाँ, अभी भी कम है। वो उसकी वजह ये है ना कि देखें कि कैलकुलेशन शीट से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। आपके फिक्स एक्सपेंस है और आपके वेरिएबल कॉस्ट है। ये दोनों चीज़ों को आपने जब देखना, वेरिएबल कॉस्ट में आपके आ जाता है पेट्रोल वगैरह, ये जो सारी लीजिंग के पैसे वगैरह है, ये सारा कुछ। तो फिक्स कास्ट में आपकी सैलरीज और सारा ये जो आपके एडमिन के एक्सपेंस होते हैं, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको आप देखें तो जब उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने प्राइस आ जाएगी। तो ये इस वक्त जो मुल्क का सिनेरियो चल रहा है, हर चीज़ इतनी महंगी है, समझ से बाहर है। तो एयरलाइन एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे ये दो चीज़ें स्पेंड होनी है, ठीक है। मेरा तो ख्याल था खुशखबरी आप सुना देंगे अवाम को, लेकिन आपने तो उल्टा ये बता दिया कि किराए और बढ़ जाएंगे। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला रहम करे, अगर सूरत हाल बेहतर हुई मुल्क की सियासी या मुआशी तौर पर तो ये चीज़ें भी बेहतर होंगी। मुझे आप ये बताएगा, ये सवाल तो मेरे ज़हन में फटाफट अवाम के लिए था, मैंने फ़ौरन आपसे पूछ लिया। एयर सियाल ने अपना इतना ज़बरदस्त एक अपनी पोजीशन बना ली है मार्केट में, ये कैसे मुमकिन हो पाया? देखिए जी, ये सारा प्रोफेशनल्स जब आप हायर करते हैं तो आप उनको पावर डेलीगेट्स करते हैं, तो वो डिलीवर करते हैं। हमारी तो ये एक चीज़ है जी, हमने प्रोफेशनल्स हायर किया, हम तो सियालकोट के लोग हैं, बिजनेसमैन। तो माशाल्लाह एयरपोर्ट भी आप लोगों ने वहाँ पर उसको भी बनाया। हमने जी पहले एयरपोर्ट बनाया, सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने एयरपोर्ट बनाना का मकसद ये था कि हम लोग एक्सपोर्टर हैं। जब हम अपनी प्रोडक्ट्स बेचते थे ना, अपनी शिपमेंट्स लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो उसमें टाइम लगता था। हम चाहते थे हमारे सियालकोट से हो विद इन 24 आवर्स। अभी 24 आवर्स से भी पहले डेस्टिनेशन पे शिपमेंट्स पहुंचती हैं। अच्छा। हाँ, कस्टमर को ये सर्विस मिल रही है। तो एयरपोर्ट बनाने का मकसद ये था। इसके बाद अब पैसेंजर भी ट्रैवल कर रहे हैं माशाल्लाह, 58 to 60 फ्लाइट्स वीक है सियालकोट से माशाल्लाह। और इंटरनेशनल अलग है? इंटरनेशनल अलग है, इंटरनेशनल ही है सारी, ये डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल ज़्यादा है। तो जो आपने बात की कि एयरलाइन, देखिए हम लोग एक्सपोर्टर हैं। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट रहा हूँ 2014-15 में। तो जिस मीटिंग में हम गवर्नमेंट की गए हैं ना, तो एक ही चीज़ है जी, ज़र मुबादला कमाएं, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। तो हमने उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सोच रहे थे यार दूसरी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं, पैसा वो ले जाते हैं। PIA माशाल्लाह आज से 25, 35, 36 साल, 40 साल पहले हमने ट्रेनिंग दी है दूसरी एयरलाइंस को, वो एक नाम था, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने सियालकोट के लोगों ने, मैंने अपने लोगों को बोला ये अपनी एयरलाइन बनाते हैं, हम अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाएंगे भी और बचाएंगे भी। कमाएंगे कैसे कि जो उधर टिकट बेचेंगे पाकिस्तान लेके आएंगे पैसा, बचाएंगे ऐसे कि जो पैसा पाकिस्तान से जो दूसरी टिकट एयरलाइन बेचती हैं टिकट्स, वो पैसा बाहर लेके जाती है, हमारा इधर रहेगा। मकसद ये था कि हम इस एयरलाइन। आप लोगों पे ये प्रेशर तो होता है कि ज़र मुबादला लेके सारा कुछ करो, लेकिन जितने भी डिसीजंस होते हैं वो रूम्स में ले लिए जाते हैं, स्टेक होल्डर्स को लूप में नहीं लिया जाता। मैंने अक्सर टॉप बिजनेसमैन जो उनको गिला करते देखा, आपका भी ये गिला है? बिल्कुल 100% ये गिला है। देखें अभी मीटिंग बुलाई जा रही है, शायद आज या कल है। देखें आप 2 वीक में 2.5 वीक में बजट अनाउंस कर रहे हैं,
3 वीक में। तो चीजें तो ये 3 महीने पहले स्टार्ट होती हैं, 4 महीने पहले स्टार्ट होती हैं, और स्टेक होल्डर्स को बुला के उनकी बात सुनी जाए, उन पे इम्पोज ना की जाए। देखिए हमारा क्या मकसद है, हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, टैक्स इकट्ठा करना है। अब जितना एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करेंगे उतना मुल्क में इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी, फ्लरिश करेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मसला है ना कि ये भी नहीं सोचा जाता कि भाई जो भी इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जिन्होंने फेस करने उनको हमने मेंटली प्रिपेयर नहीं किया, हमने ये फैसला उन पे इम्पोज कर दिया, अभी अब बर्दाश्त करो, यही सूरत हाल है। और जो डिसीजंस वो लेते हैं वो जाहिर है वो फिर उनके अपने भी कुछ मफादात या जो चीज़ें पॉलिसीज होती हैं। देखिए जब तक आप स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की तभी करेगा, देखिए सियालकोट की हमारी माशाल्लाह $3 बिलियन की एक्सपोर्ट है, जो आपकी टोटल एक्सपोर्ट का 10% से 12-13% बनता है। तो हम लोग तो अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ करते हैं, छोटा शहर है, लेकिन आजकल हमें इंपोर्ट्स के बड़े इश्यूज आ रहे हैं। हम इंपोर्ट क्योंकि हम वैल्यू ऐड करके बेचते हैं, एक चीज़ इंपोर्ट की उस पर अपनी मेहनत की और उसको प्राइस करके तो मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाया। लेकिन जब आपकी इंपोर्ट्स पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, पैसा बाहर नहीं जा रहा, एलसीज खुल नहीं रही, आप यकीन करें कि इस वक्त इतनी परेशानी है। और बिजनेस, मैं ये बात आपके प्रोग्राम के तावन से कहना चाहता हूँ कि बिजनेस हमारे हाथों से निकल रहा है। बिजनेस बांग्लादेश जा रहा है, इंडिया जा रहा है, और वो बिजनेस एक दफा कस्टमर चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। आपकी नज़र में हल क्या है इस सूरत हाल का? हल इसका ये जी, देखिए आपके सामने जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जब तक ये स्टेबल नहीं होगी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। तो मैं कहता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल लोगों को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, सबको इकट्ठे बैठना चाहिए, अदारों को बैठ के तो मुल्क का सोचें, जातियात से बाहर आ जाएं, मुल्क का सोचें। इतना प्यारा मुल्क, अल्लाह ताला ने इस मुल्क में तमाम नेमतों से नवाजा हुआ है। दुनिया में सिर्फ 12 मुल्क हैं जी जिनमें अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतें दी हुई हैं, ये पाकिस्तान उनमें है, उनमें से एक है। बिल्कुल वसाइल से माला माल है, लेकिन वही बात है कि जब तरजीहात कुछ और हो और जो असल मसले हैं उनको नज़रअंदाज किया जाए तो फिर सूरत हाल इस नहज पर पहुंच जाती जहां पर अभी है। मैं चाहूँगी अभी जब सिचुएशन कुछ बेहतर होती है, फजल साहब को वादा करके जाएं एयर सियाल के जितने भी ट्रेवलर्स हैं उनके साथ, ये कुछ होगा, ये कीमतों के हवाले से या तो कैपिंग करा दें, आप इतनी एफर्ट करें कि भाई आप फिक्स करें, बढ़ेंगे तो इस हद तक बढ़ेंगे, कम होंगे तो इससे कम नहीं होगा। आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी, मुझे लगता है आपका काफी नॉलेज है इसमें। देखें कि हम कई दफा, हमें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पे खुद से एक्शन लिया, हमने उनको तमाम अपनी फिगर्स दी, तो उन्होंने भी इस इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मंगवाया दुबई से, उसने कहा जी एयर सियाल ने जो दिया है 100% ठीक है। देखिए हम कहते हैं कि इसको कैप करें, डॉलर आज अगर 250 पे या 300 पे उसको उधर रखें, पेट्रोल को रखें और बोलें जी ये आपकी प्राइस होगी, आप इससे कम नहीं बेच सकता कोई भी, और मैक्सिमम ये होगी। आपको पता जब डिमांड एंड सप्लाई होती है थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा ना हो जैसे आपने कहा जी 41,000 की टिकट ठीक है 1 में, ठीक है। तो इन चीजों को देखते हुए हम ये कहते हैं ये कैपिंग, तो मैं यही कहूंगा अपने सिविल एविएशन को और अपनी एविएशन मिनिस्ट्री को बुलाएं, सब स्टेक होल्डर्स को, उनसे फिगर्स लें और इंडस्ट्री को बचाएं। अगर इंडस्ट्री बचेगी तो आपकी एयरलाइंस भी चलेंगी, अगर इंडस्ट्री नहीं बचेगी तो बाहर की एयरलाइंस। हमारे जितने भी ये स्टार इंडस्ट्री है यहाँ पर, जितने भी हमारे, हम लोग, मैं भी लाहौर बेस्ड हूँ लेकिन मैं कराची में जॉब कर रही हूँ, तो हम लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है। तो चले कोई टाइम फ्रेम नहीं, लेकिन ये वादा आप जरूर करके जाएं कि कैपिंग के लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे, वरना मतलब अचानक अगर जाना पड़ जाए, अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई भी ऐसा कुछ हो जाता है कि उसको जल्दी पहुंचना होता है, टिकट 50,000 का लेगा, 1 लाख में लाहौर का चक्कर लगा के वो आएगा, तो ये बड़ा अजीब सा होता है। नहीं, ये अनफेयर है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इसको अगर वो सारे बैठ जाएं तो इसको कैप कर लें। इंडिया ने ऐसा किया था। अच्छा। इंडिया की इंडस्ट्री में कंपटीशन में ना उधर लोगों ने कम से कम बेचनी शुरू की, कंपनियां बैठनी शुरू हो गई, बैंकरप्सी शुरू हो गई, फिर उन्होंने इसको कैपिंग किया कि भाई इतने किलोमीटर का सफर होगा, इतने 1000 किलोमीटर का या इतने 100 का ये प्राइस होगी, सब ने बैठ के। डिसाइड प्राइस आप लोग करते हैं या गवर्नमेंट लेवल? नहीं, डिसाइड प्राइस हम ही करते हैं, लेकिन हमने उसमें देखें आपके 4-5 एयरलाइंस हैं, या तो इकट्ठी बैठे, गवर्नमेंट बैठाए और कह दे भाई सारे अपने अपने फिगर्स दें, उनको देखते वो कैप कर दें मिनिमम और मैक्सिमम, ये करेंगे इंडस्ट्री भी बच जाएगी और पैसेंजर भी। अच्छा, इतनी सारी एयरलाइंस हैं, आप लोगों का कंपटीशन होता है कि अगर इन्होंने कम कर दिया थोड़ा हमें भी करना पड़ेगा, या ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा ही करना पड़ता है। देखें क्योंकि आपके पास ट्रैवलर्स उतने नहीं है ना, एक लिमिटेड लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर वो कम करता है, ठीक है,
तो मैं नहीं समझता किसी को भी इतना कम करना चाहिए जिससे इंडस्ट्री को नुकसान हो। इंडस्ट्री को बचाना चाहिए। देखें कि पाकिस्तान में जी कुछ एयरलाइंस हैं जिनके जो बाहर से इन्वेस्टमेंट है, सही, उनका एक डिफरेंट सिचुएशन है। ठीक है। पीएई और एयरसेल टोटल पाकिस्तान की एयरलाइंस है, पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है इसमें। अब कुछ एयरलाइंस पीछे एयरलाइंस है, कुछ एयरलाइंस के, अब उन एयरलाइंस का पाकिस्तान की कोई भी कंपनी मुकाबला नहीं कर सकती। फजल साहब, बड़ी वेरी सॉरी टू से, मुझे कुछ ऐसे मतलब मिलते हैं, स्टाफ मिलता है एयरलाइंस के जो कि एयरपोर्ट पे बंदा ट्रैवल करे मिल जाते हैं, इतनी वो अपनी परेशानियां बता रहे होते हैं कि हमारे साथ देखे जी ये हो रहा है, हमारी सैलरीज के इशूज़ हैं, मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें। देखिए एयरसेल ने अगर अपनी जगह बनाई है ना, या वो लव वन, टॉप लव वन में से एक है, तो यकीनी तौर पर आप लोग पैसेंजर्स के साथ अपने स्टाफ का भी ख्याल रखते होंगे। क्या उनको पर्क्स मिलते हैं जो वो मतलब आप लोगों के साथ हैं, ये आप बिल्कुल बताइएगा। मैं देखती हूँ पीआईए वो एयरलाइन थी कि जिसने सिखाया दीगर एयरलाइंस को, उनके स्टीवर्ड स्लिप हो जाते हैं बाहर जाके, दैट मीन्स कि उनको वो मुतमईन नहीं है ना। तो आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसे नहीं हो पा रहा कि वो एम्प्लॉयज को भी अपने मुतमईन रखे पैसेंजर्स के साथ साथ? देखिए जी, हमारी तो टॉप प्रायोरिटी हमारा पैसेंजर है, उसके बाद हमारी प्रायोरिटी हमारे एम्प्लॉयज है। सही, हम उनको पूरा फैसिलिटेट करते हैं और जो हमारी प्रोफेशनल टीम हमें गाइड करती है ना, उसके मुताबिक हमने उनको पावर डेलीगेट्स की हुई हैं, और जो उनकी भी ऐसी कोई ज़रूरत, कोई ऐसी चीज़ होती है, वो डेफिनेटली हम उसको एड्रेस करते हैं। यही हमारी सक्सेस है कि हमने प्रोफेशनल्स को पर रिलाय किया हुआ है। कौमी एयरलाइन इतनी जवाल पजीर पे क्यों हो गई, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? कुछ आइडिया है आपको? बहुत बहुत आइडिया है, हम उसमें क्या कहें। देखिए कि जब पोलिटिसाइज किया जाएगा ना अदारों को, जब आप बर्डन डाल देंगे एक्स्ट्रा, नॉन प्रोफेशनल्स को ऊपर लाके बैठाएंगे, सही, तो फिर ये होगा। अदरवाइज पीआईए आपको पता है उसने एमिरेट्स बनाई है। एमिरेट्स के जो ई के पहले दो लफ्ज है ना, वो एमिरेट्स कराची है, क्योंकि पहली फ्लाइट कराची आई थी, हमारे पायलट्स लेके आए थे, हमारा जहाज था पीआईए का। तो वजह ये है कि देखें उन्होंने प्रोफेशनल्स हायर किए, हम लोगों ने नॉन प्रोफेशनल लोग ला के बैठाए, और उसकी वजह से आज हम पस्ती का शिकार हैं। और देखें हमारे जितने इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, सारे नीचे जा रहे हैं। सही कह रहे हैं। उसकी वजह क्या है? नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, एक्स्ट्रा बर्डन है उनके ऊपर। तो ये अब ये जितने हमारे ज़र्रे मुबादला के ज़खायर हैं, इसमें नो डाउट हमारी पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका बहुत बड़ा किरदार है। मुझे ये बताएगा कि अब ये जो दगरगूं सूरत हाल है कि समझ नहीं आ रही कि इस ऊँट ने बैठना किस करवट है, कि अवाम अब मुंतज़िर है कि खुदा का वास्ता अब ये बंद हो, कुछ ना कुछ हल निकले। आप लोग बिजनेस कम्युनिटी कुछ सोच रहे हैं लाहे अमल बैठ के, या आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करना है? अब अगर कोई रोल अदा कर सकते हैं इस सिचुएशन में? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे सामने इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। देखिए जब आप अपनी जातियात से बाहर आ जाएंगे ना और मुल्क का सोचेंगे, तो सॉल्यूशन खुद ब खुद मिल जाता है। जब आप अपनी जातियात में रहेंगे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, तो फिर तो नहीं चल कुछ भी बेहतर होगा ना। कोशिश करते हैं कि आप इन्हें बोलें कि भी हमें बिठाएं साथ, आपने हम कहा लोग आपके इस फोरम से भी कह रहे हैं, वैसे भी कहते रहते हैं, कोई जवाब नहीं। देखिए हम लोग उनकी नज़र में ना, हमें वो किसी और नज़र से देखते हैं। बिजनेस कम्युनिटी को जो एक्सपोर्टर्स जो पैसा कमा रहे हैं ना मुल्क के लिए, ये 25-30 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, उनको वो किसी और नज़र से देखते हैं। उनकी इज्जत नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनको इज्जत दें, उनको बोले आपको क्या चाहिए, आपको और क्या फैसिलिटेट करें। हम डॉलर्स कमा के दे रहे हैं मुल्क को, जिसके लिए एक एक डॉलर के लिए हम तरस रहे हैं इस मुल्क में। तो ये है कि अगर हमारी सुजेशंस लेंगे, डेफिनेटली मुल्क तरक्की करेगा। हमारे पास आइडियाज़ हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, दुनिया को देखते हैं दुनिया क्या कर रही है, लेकिन वही चीज़ें अब दूसरे ममालिक कर रहे हैं। हमें तो खतरा ये है कि सियालकोट की जो इंडस्ट्री है ना, ये कॉटेज इंडस्ट्री है, घर घर में काम होता है, एक्सपोर्टर्स है। अब जो छोटा काम है ना, ये बांग्लादेश में भी स्टार्ट हो गया। पहले वो टेक्सटाइल लेके गए हैं, अब मैंने सुना लेदर भी लेके जा रहे हैं। अच्छा। तो जब लेदर पाकिस्तान की पहले एक्सपोर्ट नीचे गई हुई है, तो अगर वो छोटे मोटे लेदर के भी बिजनेस वहाँ चले गए, तो मुझे नहीं, एक दफ़ा कस्टमर आपसे चला जाए तो वापस आता है? कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। तो ये हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा मुल्क का सोचें, साथिया से बाहर आ जाएं। हम जो पॉलिटिकल, आप यकीन करें कि हर वक्त हर बंदा ज़हनी दबाव का शिकार है। सियालकोट में तो ज़हनी दबाव का शिकार है, जितने भी लोग हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, उनको पता ही नहीं है। कस्टमर प्राइस मांगता है, ज़ाहिर बात है उसी वक्त तो ऑर्डर प्लेस नहीं करता। अगर वो महीने के बाद ऑर्डर प्लेस करता है तो प्राइसेस वो नहीं रहती। देखिए फजल साहब, मैं तो ये समझती हूँ कि आप लोग जो टॉप लेवल के बिजनेसमैन हैं वो मुहिब वतन भी हैं। अदरवाइज जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी जो अफोर्ड कर सकते हैं मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, आप लोगों को दुख होता होगा ये देख के। देखें जितने प्रोफेशनल्स हैं सियालकोट से, जी
और सारे सारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बिजनेसमैन भी जा रहे हैं, आपके सामने है, कोई डकीच भी बात नहीं है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के बेशतर लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि जैसे हमारा 100 का रह गया, 58 रुपये रह गए, अभी फिर ये डिवैल्यूएशन होगी, 55 रह जाएगा, 52 रह जाएगा, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम जा किस तरफ रहे हैं। तो ये इस तरफ तो सोचना होगा। फजल साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी, बड़ी ज़बरदस्त बातें आप मुझे बता रहे हैं, जो आपकी राय है मुझे ये बताएगा, उनका टाइम अब कम रह गया है, क्या मशवरा आप देंगे इस बिजनेस कम्युनिटी को, क्योंकि इस सूरत हाल में वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि बिजनेस को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, उन्हें करना चाहिए? नहीं देखिए, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन इधर भी तो कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। देखिए बिजनेसमैन जहाँ पे भी होगा ना, वो फिर पाकिस्तान में आएगा। अभी वो कह रहे हैं जो हालात चल रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी जो हालात चल रहे हैं इनमें हम बचेंगे तो मुल्क बचेगा ना, अगर हम ही नहीं बचेंगे तो हम किधर क्या करेंगे। तो इसलिए वो भी जस्टिफाई है, जाना अच्छा नहीं है, लेकिन देखें कि क्या करें, यहाँ पे कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही ना। अगर वो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उनका फॉर एग्जाम्पल, तो अगर इम्पोर्ट्स नहीं हो रही, अब देखें कि कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि पोर्ट पे कंटेनर आए, डैमरेज पड़ रहा है, वो यार डैमरेज ही छोड़ दो उनको। सही बात है, कसूर तो स्टेट बैंक से पैसा नहीं जा रहा ना, डैमरेज नहीं छोड़ रहे। किसी अदारे की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि अदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन होनी बेहद ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं तो इनमें सारा देख चुका हूँ ना, मीटिंग्स करके एज ए चैम्बर प्रेसिडेंट एयरसेल के हवाले से भी। आप यकीन करें कि दुख होता है कि यार अपना समझें इस मुल्क को, इसको ऑन करें, सही बात। लेकिन ऐसा वो विलिंगनेस नजर नहीं आ रही, नियत ही नजर नहीं आ रही। नियत होगी तो कोऑर्डिनेशन होगी। आखिरी सवाल मुझे ये बताएगा, एयरसेल माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एयरलाइन है, मैंने भी ट्रैवल किया है, डिले नहीं होती, इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आगे चंद सालों में आप एयरसेल को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? इंशाल्लाह जी अभी हमारा सऊदीया का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, 29 मार्च से जद्दा जा रहे हैं, एंड अभी फिर हज आ गया। हज के बाद हम अपना सऊदीया की और फ्लाइट्स करेंगे, 68 फ्लाइट्स हमारी जद्दा की होंगी। फिर हम इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा, फिर इसी तरह रियाद में और उधर दमाम, ये यूएई का भी हमारा थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो उधर को विज़ एयर का इशू है और एयरसेल का, दोनों को इकट्ठी अप्रूवल मिलनी है। विज़ एयर उनकी है और एयरसेल पाकिस्तान की है। इसके बाद ओमान हम 8 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेटर हम इंशाल्लाह फिर यूरोप जाएंगे। जबरदस्त, इंशाल्लाह हम लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा ना। किसी को यूरोप जाना होगा तो पता होगा अपनी एयरलाइन है, टिकट सस्ता मिलेगा। बहुत शुक्रिया फजल जिलानी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और मैंने नाज़रीन इनसे वादा ले लिया है कि जैसे सूरत हाल बेहतर होगी कैपिंग करवाएंगे, ताकि पता हो कि टिकट अगर महंगी होगी तो कितनी महंगी होगी, इससे ज़्यादा महंगी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ये सूरत हाल होगी। बाकी फजल साहब ने मशवरा दिया है, कोऑर्डिनेशन बनानी पड़ेगी, आपस में मिलके बैठना होगा, तभी सूरत हाल बेहतरी की जानिब जाएगी। और अल्लाह करे ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इस बहरान से भी हम लोग निकल जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।